जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज समझना है क्लास 9th का मैथ का, ठीक है, जो कि पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। और देखिए इससे पहले हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आप लोग सब जाकर के पहले थ्योरी देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी पूरा का पूरा सवाल पे निर्धारित करता है, ठीक ना। थ्योरी जो है नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए पिछला पार्ट 1 कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा वहाँ पे, ठीक ना। चलिए आज सवाल को सॉल्व करते हैं। पूरा आप लोग 100% यहाँ पे फोकस करके देखिएगा, पक्का वादा है कि समझ जाइएगा। अब ये क्या बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं आना चाहिए। इसका कहने का सेंस ये है कि 0 बताइए क्या परिमेय संख्या है, तो देख लेते हैं। परिमेय संख्या का रूल होता है कि पी बटा क्यू के रूप में आना। तो देखिए इसका आंसर यानी कि हल लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, हल लिख देंगे। और देखिए क्या आना चाहिए, 0। क्या कहते हैं 0 एक शून्य यानी कि एक परिमेय संख्या है, तो 0 देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए 0 जो है ये अभी खाली है, सिंगल है, इसके नीचे में हम 1 लगा सकते हैं ना, 1 लगा सकते हैं। तो यदि इसको हम 1 लगा देंगे तो अब बताइए ये पी बटा क्यू के रूप का आया कि नहीं। पी बटा क्यू का एक और रूल नियम है, देखिए ये पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो एक ठो और रूल नियम है, क्यू का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं आना चाहिए यदि परिमेय संख्या है तो। यदि परिमेय संख्या है तो वो क्यू बराबर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो अब बताइए यहाँ पे बच्चों क्यू बराबर 0 आया है, क्यू का मान देखिए 1 दे दिया गया। और बताया गया है कि HCF भी 1 होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया इसका फॉलो करना है। सबसे पहला कि परिमेय संख्या पी बटे क्यू का रूप का आता है, और सेकेंड नंबर क्यू का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो 2 को फॉलो कर लिया। तीसरा है कि पी और क्यू का HCF 1 आता है। तो अब देखिए 1 से 0 में HCF कीजिए, 0 मर्तबा लगाएंगे तो 0। तो इसका HCF क्या हो गया, 1 आ गया। क्या हो गया, 1। देखिए यहाँ पे एक ही बार में कट गया, 0 मर्तबे से 0 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो ये HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका HCF भी क्या आ गया, 1 आ गया। सबसे पहले तो ये पी बटे क्यू के रूप में आया। हम समझा दिए हैं कि यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में होता है तो उसे हम पी बटे क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए क्यू का मान यहाँ पे 0 नहीं है। और दूसरा बात HCF भी 1 आना चाहिए। तो HCF भी यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब देखिए तीनों रोल नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। यानी कि बात तो क्या है, सत्य असत्य भी कह रहा है लिखने के लिए क्या, हाँ इसे लिख सकते हैं, यानी कि बात सही है, यानी कि इसे सत्य भी लिख सकते हैं। देखिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, 0 को हम पी बटे क्यू के रूप में आसानी से लिख दिए, क्योंकि बटे में क्या है, मान 1 है, और क्यू का मान 0 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्यू का मान क्या आ गया, 1 आ गया। और दोनों के HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखिए तीनों क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो तीनों जब फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल 2 नंबर का कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 को संख्या लिखना है परिमेय वाला, 3 और 4 के बीच में। अब देखते हैं कि कौन कौन आ जाता है 6 को। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए सवाल का नियम कहता है कि जितना परिमेय संख्या आपको बोले लिखने के लिए उसमें 1 जोड़ देना है। कितना परिमेय संख्या बोल रहा है लिखने के लिए, 6 को, तो 6 में हमको 1 जोड़ देना है। ये नियम कहता है कि यदि जितना परिमेय संख्या आपको बीच संख्या में यदि परिमेय संख्या पूछा तो आप उसको पहले 1 जोड़ो। तो 6 में 1 जोड़े तो कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पे। और देखिए अब बोल रहा है 3 और 4 के बीच में, तो जितना के बीच में बोल रहा है उसमें जो है 7/7 से गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 और 4 के बीच ना है, और 6 को परिमेय संख्या में यानी कि 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7। तो अब देखिए 3 का जो बोल रहा है परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो इसमें 7/7 से गुना करना है, 7/7 से। तो अब 7 को 3 को गुना कीजिएगा, कितना होगा, 21/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा। अगला देखिए और बोल रहा है कि 4 भी 4 के बीच में होना चाहिए। तो 4 का क्या लिख सकते हैं, 4 को भी 7/7 लिख सकते हैं। जितना होगा तो ऊपर नीचा ये जैसे 1 जोड़ करके चाहे जो भी आ जाए उसमें ऊपर नीचे गुना करना है। तो इसमें भी ऊपर नीचा गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, 400 तो 28/7।
अब 6 परिमेय संख्या लिखना है। इधर देखिएगा वोल्टेज शायद चमक रहा है, तो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, दिख जाएगा। इसमें अब बोल रहा है 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए। तो अब देखिए इसका परिमेय संख्या क्या सब होगा, क्या सब होएगा बच्चों, परिमेय संख्या। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 21/7 आया, दूसरा आया 28/7। तो 21/7 आइए गया, तो उसके बाद क्या होगा, 22/7 होगा। तीसरा क्या होगा, 23/7 होगा। चौथा क्या होगा, 24/7 होगा। अगला क्या होगा, 25/7 होगा। 26/7 होगा। 27/7 होगा। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, 6 को निकल गया। सबसे पहले बातों को समझिए, जितना परिमेय संख्या बोले निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना। यानी कि 6 को बोल रहा है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। और देखिए 3 और 4 के बीच में कह रहा है, तो सबसे पहले 3 को चुनेंगे क्योंकि शुरुआती यही है। उसी 3 में जितना आया जोड़ करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी कि अंश हर में। तो इसको गुना कीजिएगा तो 21/7। अगला है 4, तो 4 में भी किससे गुना करना है, इसी परिमेय संख्या से गुना करना, जो निकल करके आया है योग उसी से गुना करना है ऊपर नीचे। तो 4 से तो 28/7। अब देखिए परिमेय संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो 21 के बाद क्या होता है, 22 होता है, 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है, 27 होता है। तो इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझे, इस चीज़ को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, जितना बोले उसमें 1 जोड़ करके ऊपर नीचा गुना कर देना है, बीच में स्पेस आएगा लिख देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे दोनों सवाल लिख दिए हैं। इसमें बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए कितना बोल रहा है, 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका हम नियम बताए थे, जितना बोल रहा है लिखने के लिए उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। तो 5 परिमेय संख्या है, तो 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और देखिए 3/5 है, तो इसको 3/5 में जो है ऊपर नीचे 6/6 से गुना कर देना है। यही जितना जोड़ करके हुआ ऊपर नीचे कर देना है गुना। तो 3 6 का 18/30 हो गया। अगला है 4/5, तो यहाँ पर 4/5 में भी 6/6 से गुना कर देना है। 6 चौक 24/30 हो गया। अब देखिए इसका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या दोनों में कर दिए 6/6 से गुना। अब देखिए इसका परिमेय संख्या क्या होगा, 5 को बोल रहा है लिखने के लिए। तो 18 के बाद क्या होगा, यहाँ 18 तक तो हो ही गया, तो उसके बाद क्या होगा 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21, 22, 23। अब देखिए क्या हो गया, 2 4 1 5, पाँचों का हो गया। देखिए 18/30 है, एगो 24/30 है, तो 19 से लेकर के 23 तक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें 5 को परिमेय संख्या हो गया कि नहीं, 5 परिमेय संख्या हो गया। अब इसको समझे आप लोग, जितना परिमेय संख्या पूछे उसमें 1 जोड़ देना है, और दोनों संख्या में ऊपर नीचे गुना करके बीच में जो भी संख्या बचे, देखिए जैसे 3/5 में 6/6 से गुना किए इतना हुआ, फिर 4/5 में 6/6 से किया इतना हुआ। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जगह है, तो 18 के बाद 19 होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के 24 तक लिखना है। उसी में जाकर छांटना होगा। मान लीजिए 3 को बोलता है लिखने, 3 तो लिखते हैं, इसमें 5 को लिखना कोई ज़रूरी थोड़ी है। अब देखिए 4 नंबर में बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, इनके कारण के साथ उत्तर देना है। कौन चीज़ के साथ, कारण के साथ आपको उत्तर देना है बच्चों। अब देखिए इसमें बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछ दिया आपसे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे उदाहरण में, थ्योरी में, कि प्राकृतिक संख्या गिनती की जितने भी संख्या होता है सब का सब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या क्या सब हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो जाता है, डॉट डॉट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 में जितना भी संख्या है सब का सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। और देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या में क्या होता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य सहित, इसमें शून्य दे दीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट सब हो जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये क्या है, गिनती की संख्या है। अगला आता है पूर्ण संख्या, तो शून्य सहित गिनती की संख्या। तो शून्य के साथ 1 2 3 4 5 लगा देंगे तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा बच्चों, पूर्ण संख्या। तो अब देखिए दोनों मेल क्या कहते हैं, जितना प्राकृतिक संख्या है
जितना इसमें प्राकृतिक संख्या है ये सब का सब पूर्ण संख्या में दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं 1 से शुरू होगा। तो अब देखिए सब का सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिख गया। तो इसका मतलब हम इसका कह सकते हैं कि ये सत्य बात है। आप जो बोल रहे हैं, सवाल जो बोल रहा है वो सत्य बात है, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब का सब किस में आ जाता है, पूर्ण संख्या में। सब का सब देखिए पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये कहना इसका सही है। अगला सवाल है 2 नंबर का, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक का मतलब आप लोगों को हम क्या समझाए थे, बताइए तो। पूर्णांक का मतलब हम आप लोगों को क्या समझाए थे। देखिए जितना भी ऋणात्मक मान हो, जितना भी धनात्मक मान हो, शून्य सहित, मतलब तीनों संख्या जो मिलकर बनता है उसी को बोला जाता है पूर्णांक संख्या। यानी कि हम लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इतना चीज़ आता है। अगला है पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या में देखिए क्या सब होता है। पूर्ण संख्या में शून्य सहित गिनती की संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आता है। तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है जितना भी निगेटिव, पॉजिटिव, शून्य सहित है, तीनों का तीनों मान क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। तीनों के तीनों मान क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो निगेटिव वाला भी पूर्णांक, 0 भी, इसके बाद पॉजिटिव वाला भी पूर्णांक संख्या आता है। और पूर्ण संख्या में देखिए शून्य सहित पूर्ण संख्या होता है गिनती की संख्या। तो अब देखिए इसमें गिनती की संख्या आ गया कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी निगेटिव मान है, निगेटिव मान जो है ये पूर्ण संख्या में इधर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शुरू होता है 0 से। कहाँ से होता है, शुरू होता है 0 से। इसमें देखिए ये भी शुरू हुआ है 0 से, तो ऋणात्मक मान नहीं ना आता है। तो इसमें देखिए ऋणात्मक मान नहीं आता है, ठीक ना। तो इसमें कोई भी ऋणात्मक मान यदि नहीं आया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना भी क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है। इसमें बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या में आता है, इसमें लेकिन आता नहीं है, क्योंकि निगेटिव मान पूर्ण संख्या में आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये बात क्या है, गलत है, यानी कि असत्य है। किस टाइप का बात हो गया, असत्य हो गया। अगला सवाल हम गणित से पढ़ करके आप लोग को सुना देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बचा है, ठीक। अब कितना बोर्ड मिटाते रहे। अगला सवाल है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या है सवाल बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, कौन सा संख्या, या देखिए परिमेय संख्या लिख लिया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या सवाल डिटेल में दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखल है 3 नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या का बात पूछ रहा है। देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या का मतलब, परिमेय संख्या के यानी कि 2/5, 3/5, 4/5 इस टाइप का संख्या आता है परिमेय संख्या। अब पूर्ण संख्या किस टाइप का आता है, पूर्ण संख्या इसमें क्या सब आता है, 0, 1, 2, 3 इस टाइप का। परिमेय संख्या का मतलब होता है बटा में भी आ सकता है, और जैसे मान लीजिए 2 मन हुआ तो 2 आ सकता है कि नहीं। तो 2 आएगा, क्योंकि उसमें हम बटा 1 लगा देंगे तो वो भी परिमेय संख्या है। एको मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि वो उसमें भी बटा 1 लगा सकते हैं। अब मसो भी 1 होगा, और क्या कहते हैं क्यू को मान 0 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2, 1 यानी कि 1, 2, 2/5, 3/5, 4/5 इतना जो भी लीजिएगा दुनिया का बटा वाला मान सब का सब परिमेय संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या कहता है देख बबुआ हमरा बटा तटा न चाहिए, हम सीधे जाएंगे। तो इस सीधे वाला मान खोज रहा है। तो अब देखिए इसमें 0, 1, 2, 3 इस पिछला मान तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन ये वाला मान बटे वाला कहाँ है, नहीं ना है। तो कोई भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या से मैच नहीं कर रहा है। कुछ मैच कर रहा है, लेकिन पूर्णतः प्रत्येक मैच नहीं कर रहा है। कुछ मैच कर रहा है, ये हम भी बोल रहे हैं, लेकिन पूर्णतः मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो बात आप बोल रहे हैं ये गलत है, यानी कि असत्य है। किस टाइप का बात है आपका, गलत है। ये समझे बात को। जितना भी परिमेय संख्या है वो बट्टे में भी आ सकता है और सिंगल भी आ सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य सहित हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या इसमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये कौन सा मान हो गया, असत्य हो गया। किस टाइप का मान हो गया, असत्य हो गया। चलिए आप लोग को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको 100% समझ में आ गया ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।